नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा अगर आपने किसी बैंक से होम लोन ले रखा था और उसको अब आपने क्लोज़ करा दिया है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं बैंक से और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, बैंक के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी अगर वो आपकी ओरिजिनल टाइटल डीड टाइम पर सबमिट नहीं करता है। तो देखिए, जब भी आप लोन क्लोज कराते हैं तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, मतलब कोई भी चार्जेस ड्यूज वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद ही लोन अकाउंट क्लोज होता है, चाहे आपका लोन अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, चाहे एचडीएफसी बैंक में हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक में हो। किसी भी बैंक में सारा ड्यूज क्लियर होने के बाद ही सिस्टम अलाउ करता है लोन क्लोज करने में। सबसे पहली चीज़, आप एक एनओसी लेंगे। एनओसी पे लिखा रहेगा आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम और आपका एड्रेस कि आपका ये लोन पूरा सक्सेसफुली क्लोज हो गया है। डेट लिखी रहेगी किस डेट को है और बैंक ऑफिसर्स के उस पर साइन रहेंगे। एनओसी लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसको आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेज में रखें और हो सके तो इन दस्तावेज़ों को आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर दूसरी चीज़ आती है, जो आपका बैंक का लोन अकाउंट है उसका पूरा स्टेटमेंट भी निकलवा लें क्लोज करने के बाद, ताकि वहाँ पर नीचे आपको क्लोज लिखा नज़र आ जाए। ये आप निकलवा के रखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको रहेगा कि मेरा लोन क्या क्लोज हुआ क्या नहीं हुआ, और इसको भी अपने डॉक्यूमेंट में रख लें। अब आती है तीसरी चीज़। देखिए, जब भी आप किसी भी बैंक से होम लोन या कोई भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो बैंक उसकी रजिस्ट्री सरसई की वेबसाइट पे करता है। सरसई की वेबसाइट का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये आरबीआई की गाइडलाइन और भारत सरकार की इंस्ट्रक्शन है कि आपको इस साइट पर रजिस्ट्री करनी ही करनी है बोरोवर की, जिसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है। तो जब आप लोन क्लोज कराएंगे तो बैंक से मांगे कि मेरे जो सरसई चार्जेस आपने साइट पे लगाए हुए हैं वो उनका सेटिस्फेक्शन या रिमूवल की कॉपी आपको प्रोवाइड करें। ये ज़रूर ले लें, ये भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में लोग बाग इसकी रिमूवल की कॉपी लेते नहीं है, बैंक वाले आलस कर जाते हैं, आपके चार्जेस हटते नहीं हैं, फिर आप जब भी अगली बार कभी लोन लेने जाते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है टाइटल डीड्स की, कि जिसके बिहार पर बैंक ने आपको लोन दिया है। देखिए, जब भी आप बैंक से टाइटल डीड वापस लें या फिर जब भी, तो आपके पास एक लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए जो आपने इनिशियली जब लोन लिया था तब जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे बैंक को, तो उससे मिलान कर लें कि आपको एक एक डॉक्यूमेंट बैंक ने वापस दिया है या नहीं दिया। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब भी आप बैंक में कोई भी टाइटल डीड्स या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, बैंक बाकायदा लेटर हेड पर एक लिस्ट बना के देता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं। तो उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपनी टाइटल डीड्स रिकवर कर लें। अब जो टाइटल डीड्स हैं, ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर है, उसके पीछे आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं। देखिए, ये गाइडलाइंस जो नई गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस 31 दिसंबर 2023 के बाद जो लोन बंद होंगे उन पर लागू रहेगी। और ये वाली गाइडलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 सितंबर 2023 को जारी करी है। इसके अंदर क्या है, बैंक और एनबीएफसी को 30 दिन के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को देने ही देने हैं। अगर वह किसी भी वजह से डिले करता है, अगर एक दिन के डिले पे 5000 के चार्जेस बैंक बोरोवर को देगा। मतलब बैंक 30 दिन से ज़्यादा डिले आपकी नहीं कर सकता ओरिजिनल पेपर देने में, चाहे उसके पीछे वो कुछ भी रीज़न दे। वो ये कहे कि हमारे टाइटल डीड्स बॉम्बे में है, दिल्ली में है, वहाँ से आएंगे, भाई कुछ भी है, 30 दिन के अंदर देना ही देना है। अगर नहीं देता तो बाकायदा पर डे 5000 रुपये पर डे की पेनल्टी बैंक को फोन देनी पड़ेगी कस्टमर को। और अगर कस्टमर नहीं देता तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में इसकी कंप्लेन करें और बाकायदा आपको पैसा मिलेगा। अब दूसरी वो आती है कि कई बार बैंक कहे कि भाई आपके पेपर तो गुम गए, या फिर आपने जो लिस्ट दी थी इनिशियली जो ओरिजिनल पे उसमें से कुछ मिस हो गया है। तो इस केस में आरबीआई की कुछ और गाइडलाइन है। इस केस में आरबीआई देता है बैंक को 60 दिन का टाइम कि भैया 30 दिन तुम एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराओ। और जो डॉक्यूमेंट जो डुप्लीकेसी या जो भी फॉर्मेलिटी है उसके पीछे जो भी चार्जेस लगेंगे वो बैंक बॉर्न करेगा, यानी कि वो बैंक को ही गहन करना पड़ेगा।
और अगर यदि 60 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तो बैंक 5,000 रुपये पर डे पेनल्टी आपको देगा। अगर नहीं दे तो आप RBI ओम्बुड्समैन में इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ के पैसा कमा सकते हैं। हमारा सिंपल है, आप अपने दोस्तों का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का लोन की फाइलें हमें रेफ़र करें, हम 2% तक का कमीशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।